बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, अचानक सऊदी अरब धमाके की आवाज़ों से गूंज उठा। हर तरफ धुआं और हर तरफ आग के शोले नजर आने लगे। यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब के तेल की सनत के दरमियान में ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमला किया, जिसमें रास तनवार में वाक़या सऊदी अरामको की सहूलत में शामिल है। नाज़रीन ग्रामी, बड़े पैमाने पर तबाही मच गई और सऊदी अरब एक मरतबा फिर धमाकों और मिसाइलों और मुख्तलिफ किस्म के हमलों से गूंज उठा। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब के तेल की तनसीबात और सनत को क्यों ड्रोन और मिसाइलों के हमले से निशाना बनाया। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। नाज़रीन ग्रामी, पिछले कुछ अरसे से यमन के हौसी बागी और सऊदी अरब के दरमियान तनाव चल रहा है। यमन के हौसी बागी रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब को मुसलसल निशाना बनाने में मसरूफ हैं। रियाज ने आलमी तवानाई की सहूलत पर इस हमले को नाकाम हमला करार दे दिया है। गैर मुल्की खबरें इदारे राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का ऐलान करते हुए 6 सालों से सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद से लड़ने वाले हौसियों ने यह भी कहा है कि उन्होंने सऊदी शहर दमाम, असीर और जाजान के फौजी ठिकानों पर भी हमला किया है और इन हमलों के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही मच गई है। सऊदी वजारत तवानाई ने बताया है कि रास तंवारा में वाक़या, जो दुनिया के सबसे बड़े समंदर में तेल की लोडिंग की सहूलत और तेल के ज़ख़ायर के यार्ड्स पर समंदर से आने वाले एक ड्रोन से हमला हुआ है। वजारत दिफा ने कहा कि अपने हदफ तक पहुंचने से कबल मुसल्लह ड्रोन्स को रोका और तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। गलत पॉलिसी और अपने इर्द गिर्द मुल्कों के साथ माहौल को खराब करके शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का माहौल मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब की जानिब से बताया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल के दुनिया के सबसे बड़े और सऊदी अरब के सरकारी तेल कंपनी अरामको के करीब आकर कंपाउंड में गिरना और इससे बड़ी तबाही का होना ये कोई आम सी बात नहीं। हौसी बागियों ने मुसलसल सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों को निशाने पर रख लिया है। नाज़रीन ग्रामी, इन हमलों की वजह से जनवरी 2020 के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत यानी कि $70 फी बैरल से जाहिद हो गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल अक्टूबर 2018 के बाद से अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इसके अलावा बताया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स में एक बयान दिया गया है कि तकरीबकारी की इस तरह की कार्रवाइयों से न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया को तवानाई की फराहमी को भी निशाना बनाया जा रहा है। इससे कबल सऊदी अरब के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने मकाम की वजाहत के बगैर कहा था कि उन्होंने सिविलियन अहदाफ की जानिब से 12 मुसल्लह ड्रोन्स को रोका और साथ ही जाजान की तरफ फायर किए गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी रोके। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब की हुकूमत बार बार इस बात की वजाहत कर रही है कि सऊदी अरब के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों हमले हौसी बागी कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हौसी बागियों के पास ये जदीद हथियार कहाँ से आ रहे हैं, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ से आ रहे, उनके पास ड्रोन्स कहाँ से आ रहे। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल का होना और ड्रोन से जब वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाते हैं, नाज़रीन ग्रामी, ये इस बात का अंदिया देते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मुल्क जो है वो हौसी बागियों को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। हौसी बागियों को ईरान सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले कई मरतबा सऊदी अरब ने ये इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगाया है। नाज़रीन ग्रामी, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान माहौल भी खराब हो चुका था, जिस वक्त पाकिस्तान ने बीच में किरदार अदा करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह करवाई थी। अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि मुसलसल सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में खौफो हिरास कहा जा रहा है, क्योंकि आज से कुछ अर्से पहले की अगर हम बात करें तो उस वक्त इस किस्म का माहौल नहीं पाया जाता था। सऊदी अरब बड़ा पुरअमन किस्म का मुल्क था। इसके अलावा हौसी बागियों ने सऊदी एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमले करने का दावा किया था। नाज़रीन ग्रामी, यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब के जजान एयरपोर्ट पर फौजी तनसीबात को ड्रोन हमले से निशाना बनाने का मुकम्मल तौर पर दावा किया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हौसी बागियों की खुसूसी रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमने हमला किया है। मार्च 2015 से
حوثی قبائل کے خلاف یمن میں لڑائی میں شامل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت میں قائم عرب اتحاد نے فوری طور پر جزائن ایئرپورٹ پر حملے کی تصدیق یا تردید نہیں کی تھی۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں 2014 کے اختتام پر سعودی عرب کی حمایت یافتہ حکومت کا تختہ الٹنے والے حوثی قبائل کی جانب سے گزشتہ 2 ہفتے میں سعودی عرب کے مختلف شہروں میں میزائل اور ڈرونز حملوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گزشتہ جمعرات کی بات کرتے چلیں تو حوثی باغیوں نے کہا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے شہر نیزان میں قائم ایئرپورٹ کو ڈرون حملے میں ٹارگٹ کیا تھا، جبکہ سعودی عرب نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے مذکورہ حملے کو ناکام بنا دیا تھا۔ خیال رہے کہ نیزان کا علاقہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے 840 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم ہے اور اس علاقے کی سرحدیں یمن سے ملتی ہیں۔ رواں ماہ کے آغاز میں حوثی قبائل نے ریاض کے قریب تیل کی پائپ لائن کو حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ ناظرین گرامی، یمن میں جاری جنگ کو اقوام متحدہ نے دنیا کا بدترین انسانی بحران قرار دیا ہے، جہاں کی 2 کروڑ 40 لاکھ کی آبادی میں سے تقریباً 1/3 کو امداد کی ضرورت ہے۔ اس جنگ کے دوران تقریباً ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے بیشتر شہری ہیں۔ خیال رہے کہ حوثی قبائل کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں میں اضافہ اس وقت کیا گیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر مزید معاشی پابندیاں عائد کرنے کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں اختیار بردار جہاز B-52 بمبار طیارے اور دیگر لڑاکا طیارے تعینات کیے تھے، جس کے حوالے سے واشنگٹن کے حکام کا کہنا تھا کہ ایران مبینہ طور پر خطے میں موجود امریکی اثاثوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ناظرین گرامی، جس کے بعد خطے میں امریکی سعودی تنصیبات پر متعدد حملے کیے گئے، جن میں عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں راکٹ حملہ اور اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے داخلی مقام پر یعنی کہ فجیرہ میں 4 تیل بردار جہازوں پر حملہ اور یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر ڈرون حملے شامل ہیں۔ یہ تمام تر صورتحال دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ سعودی عرب کے فیوچر کو خطرہ ہے تو یہ قطعاً بھی غلط نہیں ہوگا۔ سعودی عرب بار بار الزام لگا رہا ہے کہ ان تمام حملوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے اور حوثی باغیوں کو ایران مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جتنے بھی حملے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک ایران نے کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے تیل کو اور سعودی عرب کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ تیز کیا ہوا ہے۔ پچھلے کئی عرصے سے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کو اور سعودی عرب کی سالمیت کو نشانہ بنانے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے بار بار دعویٰ کیا گیا ہے کہ جانے والے فائر بلاسٹک میزائل اور ان کی طرف آنے والا کوئی بھی راکٹ سعودی عرب کی کسی بھی چیز کو ہٹ نہیں کر سکا ہے، وہ ان کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب سعودی عرب اور ان حوثی باغیوں کی جنگ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو وقت ہی جانے، لیکن جو معاملات ہو رہے ہیں یہ تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔